क्रोध के कारण महादेवी, क्रोध के कारण। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो विद्वान हैं, तो फिर वो ये क्यों भूल गए कि क्रोध विवेक का शत्रु है? उसे भूलने का कारण है उनका मुझसे वैर। वो मेरे विरोधी हैं, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या, स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी। और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हो, तब आपके आसपास कोई नहीं होता। यही है इस दुनिया की सच्चाई। यहां कोई किसी का नहीं होता। जिस दिन आप गिर जाओगे, लोग आपको पहचानना भी भूल जाएंगे। बस तब समझ आ जाता है कौन अपना था और कौन दिखावा कर रहा था। मगर याद रखना, प्रभु से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते। यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। और यदि आप हार गए तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। विचार कर लीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो कदाचित पांडवों का मनोबल टूट जाए और आपका प्रिय दुर्योधन सम्राट बन जाए। मैं आपके पासों से खेलने के लिए भी सज्ज हूं, जिन्हें आप आज्ञा के दासियां कहते हैं। नहीं, स्वार्थ से बनेंगे। लोग साथ तो होंगे मगर साथ नहीं निभाएंगे। रिश्ते दिखावे का जरिया बन जाएंगे। जहां मतलब होगा वहां मोहब्बत होगी। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना अपनापन दिखाएगा, और जो सच्चा होगा उसे ही सबसे ज्यादा ठुकराया जाएगा। इस युग में दिल नहीं, दिमाग से रिश्ते निभेंगे, और जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में भरोसा रखो मगर आंखें बंद मत करो, क्योंकि कलयुग में हर मुस्कान के पीछे एक वजह होती है। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी, और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जो योग क्रिया का एक अंश है। श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहो। नंबर 1,
जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं। नंबर 2, जिनकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। नंबर 3, जो समय की कद्र ही नहीं करते। नंबर 4, जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। याद रखना, ऐसे लोग तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ही खींचेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि उनसे दूरी बनाए रखो। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब इन 4 जगहों पर पैसा जरूर खर्च करें। नंबर 1, शिक्षा पर खर्च करो, क्योंकि यही तुम्हें अमीर बना सकती है। नंबर 2, स्वास्थ्य पर खर्च करो, क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। नंबर 3, जरूरतमंद की मदद पर खर्च करो, क्योंकि यही असली पुण्य है। नंबर 4, अच्छे कर्मों पर खर्च करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो धन सही जगह खर्च होता है वही सच्चा